देखिए हसन साहब, हमने थोड़ी देर पहले भी यही बात की थी कि ईरान के पास जो कैपेबिलिटी है ना, वो डिसरप्टिव डोमेन में है। वो एक कन्वेंशनल एयरफोर्स, आर्मी, नेवी उसके पास नहीं है, लेकिन साइबर वॉरफेयर में उसके पास है, मिसाइल वॉरफेयर में है, ड्रोन वॉरफेयर में है, ईडब्ल्यू वॉरफेयर में है। यानी उसकी जो डेवलप किया है ना, उसने ट्रांसफॉर्म किया है, तो उसने कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस में नहीं किया। ये तो हम बात पिछले प्रोग्राम में अपने कर चुके हैं। जी सर। तो इसलिए ये बहुत मुमकिन है, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि पॉसिबल है। हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि F-35 के हिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी यकीनन इतने सुपीरियर जहाज की कम होती है, लेकिन आप अभी 2 हफ्ते पहले क्या आपने राफेल नहीं गिराए इसी बिल्कुल। हालात में, और उतने ही डिस्टेंस पे, 200 किलोमीटर पे, इजंट इट? तो यस। यकीनन यकीनन पीएफ के बराबर उनकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन बहरहाल एक अपॉर्चुनिटी टारगेट अगर उनको मिलेगा तो वो मिस थोड़ी करेंगे भाई। बिल्कुल ठीक। उन्हें तो इस वक्त एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ना। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी चैलेंज हुई है, सॉवरेनिटी चैलेंज हुई है, रिजीम चैलेंज हुई है, ईरान की प्रेस्टीज चैलेंज हुई है, ईरान की सिविलाइजेशन चैलेंज हुई है। तो क्या वो हाथ बांध के बैठे रहेंगे? मैं हमेशा ये कहा है कि ईरान में और इराक में बड़ा फर्क है। इराक वाज ओवररन मेनी टाइम्स इन द पास्ट 30 years. Iran has not been yet. ठीक है? Because it makes sense, Dr. Shamsi, what you are saying, इसलिए कि डॉक्टर मुनव्वर हुसैन